हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर केंद्र सरकार के फैसले के बारे में, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर अपना फैसला सुनाया गया है, उसके बाद से लगातार बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किए गए हैं। अब इसको लेकर एनसीटी और केंद्र सरकार का क्या फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए या बीएड छात्रों को दोबारा से प्राइमरी में लाने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो दो ही चीज़ें आपके सामने हैं। पहली एनसीटी और दूसरी है केंद्र सरकार। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी पूरे फैक्ट और ऑथेंटिक तरीके से समझाई जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बारे में। हम केंद्र सरकार के बारे में बात क्यों करें उसको आपको समझना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 मई से बीएड को बहाल करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया, जिसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद में एक और आदेश देखने के लिए मिलता है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीएड छात्रों को शामिल किया गया, लेकिन उसका पूरे देश से कोई लेना देना नहीं था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि मेरा काम आपको सत्य से जानकारी देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आकर बता दिया जाए, क्योंकि वो जो आदेश है सिर्फ वहाँ के चयनित अभ्यर्थियों के लिए है। अभी पूरे देश में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आप अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर भी अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से अभी बीएड बाहर भी नहीं हुआ, तो अंदर को लेकर भी कोई अपडेट नहीं निकली, और उसकी वजह है एनसीटी के माध्यम से कोई अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जारी करना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अगर कोई शामिल कर सकता है, तो वो यहाँ पर दो ही चीज़ें आपके सामने हैं, एनसीटी, एमएचआरडी या फिर केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए फैसले को पलट सकती है। सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई फैसले पलटे भी हैं। आप सभी जाकर गूगल करिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से पलटे गए हैं। लेकिन अब ये तो बिल्कुल तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए आदेश को एनसीटी की या फिर इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर अध्यादेश के माध्यम से पलट सकती है। लेकिन ये अध्यादेश होता क्या है, पहले आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आपने ये तो सुन लिया है कि अध्यादेश के माध्यम से बीएड को शामिल किया जा सकता है, लेकिन कैसे? अध्यादेश केंद्र सरकार के माध्यम से संसद में लाकर इसको लागू किया जा सकता है, यानी कि पास करवाया जा सकता है। अध्यादेश एक तरीके का कानून है, लेकिन पूरे तरीके से कानून नहीं होता है। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि पहले किसी भी विधेयक को संसद से पास करवाया जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, और राष्ट्रपति उसको जब यहाँ से सहमति दे देते हैं या फिर सिग्नेचर करके उसको पारित कर देते हैं, तो उसके बाद में पूरे तरीके से वो कानून बन जाता है। तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंदर कई ऐसी बात कही गई हैं जो बीएड के लिए ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि अगर बात की जाए पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में, बीएड को शामिल करने से जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, जैसा कि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया था कि आरटी एक्ट के अंदर जो सरकार का सबसे बड़ा मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन देना, लेकिन डीएलएड और बीएड दोनों एक जैसी क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो डीएलएड है वो एक अलग तरीके की है और बीएड एक अलग तरीके की है। आमतौर पर कहा जाता था कि बीएड जो वो हाई लेवल की क्वालिफिकेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बीएड डीएलएड से हायर नहीं है और ना ही डीएलएड बीएड से हायर है। दोनों पूरे अलग अलग वे में अपने लिए बेस्ट क्वालिफिकेशन है अपने अपने फील्ड के अंदर। तो डीएलएड को उन्होंने एक अलग बताया और बीएड को एक अलग बताया, और यही वजह रही कि जहाँ से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो ऐसा भी नहीं है बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सरकार के माध्यम से सीधे अध्यादेश ला दिया जाए, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें जो नेगेटिव पॉइंट बीएड के लिए हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल तो निकालना होगा, क्योंकि एक बार फिर से अगर सरकार कोई कानून बना देती है फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा, और अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको काफ़ी सीरियसली लेती है, फिर मामला कोर्ट में फंस सकता है। तो अध्यादेश ला सकती है सरकार बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिनको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल तो कर सकती है, लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि इसको संसद में रखना पड़ेगा, वहाँ से पारित कराना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। संसद हर वक्त नहीं चलती, आप जानते हैं कि एक सत्यवाही चलती है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर अध्यादेश के माध्यम से बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाता है, उसके बाद इसको संसद में रखा जाता है, फिर राष्ट्रपति के माध्यम से दोनों से अगर ये पास हो जाता है, फिर ये कानून का रूप लेकर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है, जो कि निश्चित तौर पर एक लंबा प्रोसेस है।
लेकिन चुनाव के कारण कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव होगा। अभी आपने देखा कि ट्विटर के माध्यम से अभ्यर्थी दबाव बना रहे थे। ट्विटर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सत्य ये है, लेकिन ट्विटर से इतना फर्क पड़ता है कि आप अपनी वोट बैंक बता देते हैं, अपनी पावर बता देते हैं कि आप कितने अभ्यर्थी हैं और कितनी बड़ी संख्या में आप इससे जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि सरकारों को पता चल जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र हमारे खिलाफ हैं, और ट्वीट के माध्यम से उनकी संख्या को जब पता चलती है तो निश्चित तौर पर उसके लिए कोई ना कोई कदम उठाती है। तो ट्विटर के माध्यम से बस आप एक अपनी संख्या के बारे में सरकार तक जानकारी पहुंचा देते हैं, जिससे कि सरकार पे कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, जिसके बारे में कई बार मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर बीएड को शामिल कर सकती है, लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है बीएड को शामिल करने पर, आर्टिकल 21 के बारे में, जिसके लेकर मैंने ऑर्डर में आपको समझाया था, तो उसका भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। और सरकार फिर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाने के लिए कई और नियमों को भी ला सकती है। जैसे कि ये तो बात हो जाती है अध्यादेश के बारे में। अगर सरकार चाहे तो आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके भी बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर बीटीसी वाले अभ्यर्थी फिर भी चुप नहीं रहेंगे और उनके माध्यम से बीएड को लेकर या अपने लिए आवाज उठाए जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बीटीसी छात्रों के लिए जब बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है जूनियर के अलावा, और जूनियर में वैकेंसी इतनी निकलती नहीं, आप भी जानते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसा नियम बना सकती है जिससे कि दोनों अभ्यर्थियों को बराबर के मौके मिल जाते, तो ना बीएड का विवाद रहता और ना ही बीटीसी का विवाद। अब आरटी एक्ट को लेकर दो बातें आपको जान लेनी है, क्योंकि आरटी एक्ट के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं कि आरटी एक्ट के अंदर केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य के अंदर 5 साल के लिए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो फिर एनसीटी के या फिर आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके ये नियम बना सकती है कि केंद्र सरकार के आदेश पर जो बीएड है वो पूरे देश भर के सभी राज्यों में सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके भी बीएड को लाया जा सकता है। दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि केंद्र सरकार के पास में जो राइट है वो लिमिटेड है, क्योंकि उनके ऊपर जो एनसीटी है उसके ऊपर सारे राइट हैं। तो यहाँ पे अगर वो चाहे तो इसको ही बदलाव करके सारे अधिकारों के आधार पर फिर बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। यानी कि कई ऐसे नियम है जिनको बदल कर सरकार या फिर आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके सभी राज्यों के लिए यहाँ पे लागू कर दे, पहला। या फिर जो दूसरा कि केंद्र सरकार के माध्यम से एनसीटी को आदेशित नहीं किया जा सकता कि आप ऐसा कोई कानून लेकर के आए, हाँ ये कह सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी में बदलाव कर दिया जाए तो फिर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में केंद्र सरकार ला सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब केंद्र सरकार इसमें इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक केंद्र सरकार के माध्यम से अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया गया है, और केंद्र सरकार का अपना फैसला क्या है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ आप सभी ने देख ली हैं, बहुत सारी बातें आपने देख ली हैं, लेकिन इन बातों का ज़्यादा कोई असर नहीं है जब तक केंद्र सरकार अपनी ओर से कोई इसको लेकर कोई फैसला ना ले। क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कितना इंटरेस्ट लेगी, क्या उनको लगता है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान उनको चुनाव में हो सकता है, चुनाव के दबाव में आकर सरकार कोई फैसला लेगी, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखती है। तो केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी तरीके से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ला सकती है। हालांकि विवाद तब भी पूरे तरीके से खत्म नहीं रहेगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, क्योंकि जब तक दोनों को एक जैसी योग्यता नहीं बना दिया जाएगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा एनसीटी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर कि वो इस मुद्दे पर अपना कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए, बीएड छात्रों के लिए। और उसके बाद में अगर वो चाहें तो चाहे वो अध्यादेश के माध्यम से हो या फिर आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करना हो। ये दोनों सारे के सारे सवाल एक दूसरे से मिले जुले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे, और जो भी मैंने जानकारी आपको दी है आरटी एक्ट, एनसीटी नियम और केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर, ये पूरे तरीके से ऑथेंटिक है, जाकर आप गूगल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।